इसी पर डिबेट करते हैं। और डिबेट दरअसल इस चीज को लेकर, एक टिप्पणी हो जाए ना किसी और धार्मिक ग्रंथ को लेकर, नहीं होनी चाहिए भाई, हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी आजादी, इतनी सहिष्णुता या इतनी ज्यादा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में ही पॉसिबल है कि भारत में ही। अच्छा, मृत्युंजय तिवारी जी नजर आ रहे हैं। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। तिवारी जी स्वागत है। अजय आलोक नजर आ रहे हैं, आचार्य नवल किशोर दास हैं, परमहंस जी हैं आज। परमहंस जी स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। तिवारी जी आवाज पहुंच रही है? तिवारी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पहले मैं आचार्य नवल किशोर दास जी, नफरती रामचरितमानस, वो चौपाई भी बता रहे हैं, वो बताइए क्या संदर्भ, थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए, देख रहे होंगे टीवी। तिवारी जी को कनेक्ट कर दीजिए भाई। जिस शिक्षा मंत्री ने जो संरक्षण रहित हैं, आचार विहीन हैं, ऐसे बिहार के शिक्षा मंत्री ने श्री रामचरितमानस जो सर्वग्राही ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है, मनुष्य मात्र को जीवन शैली सिखाता है, ऐसे ग्रंथ के बारे में उत्तरकांड में दुआ नंबर 105 की चौथी चौपाई है, जिसमें कागभूषण जी के सामने, गरुड़ जी के सामने कागभूषण जी खुद कह रहे हैं कि मेरा पहला जन्म अयोध्या में हुआ, छोटी जाति में हुआ, परंतु मैं उस समय दुर्भाग्य से सत्संग न कर पाया, क्यों नहीं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुन न सोई। मैं राम जी का और अयोध्या का महत्व नहीं समझ पाया, पर आज मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, पर मैं उसमें नहीं समझ पाया। वो अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं, अपनी व्यथा प्रकट कर रहे हैं गरुड़ जी के चरणों में बैठ करके। एक कागभूषण जी ने कहा है, कागभूषण जी ने कहा है, रामचरितमानस का ध्येय वाक्य है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोह भाए, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अमन जी, रामचरितमानस जैसा सर्वग्राही ग्रंथ दूसरा कोई नहीं है। शायद किसी ने वेद न पढ़ा हो, शायद किसी ने पुराण न पढ़े हो, पर मैं ऐसा मानता हूं, भारत जैसी पवित्र भूमि में पैदा हुआ कोई भी सनातनी किसी जाति कुल में पैदा हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने रामचरितमानस की चौपाई ने गुनगुनाई हो। ऐसे सर्वग्राही ग्रंथ के उसमें इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया, मैं बहुत दुखी हूं हृदय से। पर मैं साधु संतों से, ठीक है, और धर्म के आचार्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ज्यादा कुछ सुन लेना कायरता का प्रतीक होता है। हम कायर न बने, हमारे आस्था पे आप कुठाराघात पहुंचाते रहेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके इस व्यक्ति का पुरजोर विरोध किया जाए, बहिष्कार किया जाए। जब तक क्षमा याचना नहीं करता है, पूरे देश में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इसको घर से निकलना मुश्किल कर दे, जितने भी लोग हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। आचार्य नवल किशोर दास जी को सुन रहे हैं आप, इस चीज को, फर्क को समझिएगा कि यहां संवैधानिक और कानूनी तरीके से कार्रवाई की मांग हो रही है। आप सोचिए किसी और धार्मिक ग्रंथ के बारे में इतनी अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणी अगर कर दी जाती तो क्या मांग हो रही होती? कानूनी मांग हो रही होती, संवैधानिक मांग हो रही होती। यही फर्क है, यही फर्क को अच्छा, आचार्य परमहंस भी हैं। आचार्य परमहंस जी, आप भी उसका संदर्भ, जिस चौपाई का जिक्र किया बिहार के अशिक्षित मंत्री ने, शिक्षा मंत्री क्यों कहना है उनको, अशिक्षित मंत्री ने, उसका संदर्भ समझा दीजिएगा आचार्य परमहंस जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार में जनाधार उनका खत्म होते हुए देख करके उन्होंने नफरतपूर्ण बयान दिया है। ये वो अपने सियासी लाभ के लिए सोच समझ करके उनकी एक साजिशपूर्ण जो है बयानबाजी है। बिहार के शिक्षा मंत्री जो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। पहली बात तो यह है कि जिसको महात्मा गांधी जो है तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इस चौपाई को उन्होंने जीवन भर रटा और जीवन भर अपने जीवन में उतारा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जीवन में परहित होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और रामचरितमानस हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक अगर किसी को समझना हो तो रामचरितमानस पढ़िए। दूसरी बात है, जिसने अपने एक पिता के कहने पर 14 साल एक राजकुमार जंगल में रह जाए, भाई के प्रति जिसका कितना प्रेम एक भाई का, कि एक भाई कह रहे, राम जी कहते हैं कि हमारे भरत राजा बने, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हम जीवन भर जो है जंगल में रह जाऊंगा अगर हमारे भैया जो है छोटे भाई राजा बने। और भरत जी कहते हैं कि अगर हमारे बड़े भाई जो है
तो जमीन पर सो रहे हैं तो मैं जमीन के नीचे सोऊंगा। वो जमीन के नीचे 14 साल तक जो है सोते रहे। ये भाई भाई का प्रेम है। और देखिए, जो सबरी माँ के जूठे बैर खाने वाले, जो केवट को गले लगाने वाले, जो कोल भीलों को मित्र बनाने वाले, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो ग्रंथ मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है, उस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता करके इन्होंने बेहद जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये जो है तो इनको जानकारी नहीं, जानकारी हो ना हो, जान करके देखे कि जनाधार खत्म हो रहा है तो ये एक विष उगल करके मैं कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है वसीम रिजवी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मांग किए थे कि कुछ ऐसी आयत थी जिसका उन्होंने बकायदा लिख करके ले गए। ये कहती है कि काफिरों की हत्या कर दो, ये आयतों को हटा दो, इससे जो है इन कुरान की आयतों के कारण आतंकवादी बन रहे हैं मुसलमान के लड़के। लेकिन किसी भी नेता की हिम्मत नहीं रही, आज भी किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि कुरान से वो आयतें हटा दी जाए। सिर्फ इनको लग रहा है कि हिंदुओं का मजाक बनाओ, हिंदू धर्म ग्रंथों का मजाक बनाओ, हिंदू संतों का मजाक बनाओ और अपना सियासी लाभ उठाओ। यह साजिश बात है। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है वोट के लिए हिंदू आस्था पर चोट की गई हो, कुछ वो तात्कालिक फायदा हो जाए थोड़ा बहुत वोटों का, हो सकता है। मेरी नजर में तो मुस्लिम समाज को बाहर निकल कर आना चाहिए कि ऐसे बयान की भर्त्सना होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकल कर आए कि क्या नफरती बयान है। उनको लग रहा है मुसलमान वोट दे देंगे, तो मेरी नजर में तो मुसलमान समाज को बाहर निकल कर आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये नफरती बयान है, ये शिक्षा मंत्री का शिक्षित बयान है। अच्छा तिवारी जी, आवाज